हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल nextstudy.in पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में देखने के साथ बच्चे उनके करने के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन काफी टाइम टेकिंग होता है। जनरली कुछ स्टूडेंट्स उनको छोड़ भी देते हैं या जो करते हैं तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस से उसको करते हैं। तो चलिए ऐसे ही 5-6 डिफरेंट सवाल को हम लोग करेंगे जो एग्जाम में अब आपको देखने को मिलेगा। इस सवाल को देखने के बाद तो आप कभी भी उनको छोड़ेंगे नहीं, एकदम इजी मेथड से आराम से कर पाएंगे। तो चलिए सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, पहला सवाल इस तरह का जनरली नजर आता है। सवाल आपके सामने लगा है। सवाल में पढ़ता हूं, किसी प्रयोगशाला की प्याली को बैक्टीरिया से भरने में 30 दिन लगते हैं। यदि प्रत्येक अगले दिन बैक्टीरिया का आकार दोगुना हो जाता है तो प्याली को बैक्टीरिया से आधी भरने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, ऐसे सवाल को आप पहले सोचिएगा थोड़ा सा। एक इस तरह का कोई मान लीजिए बर्तन है, प्याली या जो भी है इस तरह का है। इसमें आधे बैक्टीरिया कितने दिन में भरेंगे, आपसे सवाल ये है। पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया भरता है, पूरा का पूरा, वो 30 दिन लगता है भरने में। कितना दिन लगता है दोस्तों? 30 दिन लगता है। तो थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचिए आप, अगर पूरा भरने में 30 दिन लगता है और प्रत्येक दिन दोगुना हो जाता है उसका आकार प्रत्येक दिन कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। यानी अगर पहले दिन पूरे बैक्टीरिया का आकार इतना तक था तो दूसरे दिन इसका दोगुना यहां तक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले दिन अगर इतना बड़ा है तो दूसरे दिन इतना बड़ा हो जाएगा। तो जरा समझिएगा, एक बात बताइए, 30 दिन में जब पूरा भरता है तो 30 दिन कैसे हुआ होगा? एक्चुअली 30 दिन जो हुआ होगा 29 दिन पहले हुआ होगा, और जो 30वां दिन हुआ होगा यानी 29 दिन के एक दिन बाद जो दिन हुआ होगा वो यहां आधा से पूरे तक भर गया होगा। यही हो रहा होगा। यानी हर एक दिन अगर आकार दोगुना हो जाता है तो 29वें दिन क्या होगा? आधे पर होगा, और 30वें दिन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा भर जाएगा। यानी कि आधा आपसे पूछा गया है तो आधा जो होगा वो कितने दिन में होगा? आधा 29वें दिन आधा भर जाएगा। बात समझ में आ रही? और 30वें दिन पूरा भर जाता है, इसलिए 29वें दिन आधा भर जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, इसको जरा समझिएगा। अगर आपसे वो आधा नहीं पूछ के 1/4 पूछ देता, जैसे ये 1/2 है, हाफ है, अगर 1/4 पूछता तो एक बात बताइए, 30 दिन में पूरा भरता है, 29 दिन में आधा, तो 28वें दिन क्या होगा? 1/4 पे होगा। ठीक है, 28वें दिन क्या होगा? 1/4 पे होगा। फिर 29वें दिन 1/4 का आधा यानी 1/2, और फिर 30वें दिन 1/2 का दोगुना यानी 1। जरा देखिएगा ऐसे सवाल को करते कैसे। इसमें तो आपको प्रत्येक दिन दिया हुआ है। अगर वो प्रत्येक दिन नहीं, 2 दिन पर, 4 दिन पर इस तरह से रहता और दोगुना रहता तो क्या करते? जितना दिन लगता है टोटल भरने में, देखिए बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक के साथ। टोटल टाइम यानी जितना टाइम भरने में लगता है माइनस डबलिंग टाइम, यानी वो कितना दिन में यानी कितना टाइम में दोगुना हो जाता है। देखिए, टोटल टाइम माइनस डबलिंग टाइम। और क्या करना है, यहां एक चीज और आता है, उसको समझने के लिए आप पहले एक चीज को समझिए। अगर वो आपसे पूछता कि 1/4 पूरे बर्तन का 1/4 कितना समय में होगा, तो 1/4 आपको नहीं करना, आपको करना है 1/2। 1/2 पे कितना पावर देंगे जो 1/4 होगा? तो 2। तो इसका मतलब 2 दिन कम, डबलिंग में 2 गुना करिए। जैसे इस सवाल को हम देखते हैं, टोटल टाइम था 30, ठीक है, माइनस डबलिंग टाइम क्या था? डबलिंग टाइम यानी कि यहां तो 1/4 नहीं निकलना, हमको क्या निकलना है? 1/2 निकलना। अगर इसमें हमको 1/4 निकलना होता तो डबल टाइम कितना होता है? एक दिन में, यानी हर एक दिन एक दिन में गुना, और यानी हमको 1/4 निकालना होता तो 2 से गुना करते, तो 30 माइनस 2 यानी 28वें दिन क्या होगा? 1/4 बर्तन का भर जाएगा। अगर एक बात बताइए, ये सवाल नहीं, कोई अगला सवाल मैं आपसे अगर पूछता हूं कुछ इस तरह से कि वो 30 दिन में पूरा तो भरता है, लेकिन जो डबल होता है आकार वो 2 दिन में नहीं, मतलब 1 दिन में यहां हो रहा था तो 2 दिन में हो रहा है। कितना दिन में हो रहा है? 2 दिन में आकार दोगुना हो रहा है। तो आप यहां क्या करते? तो टोटल टाइम हो गया 30
माइनस डबलिंग डे कितना है 2, यानी 2 दिन में 2 गुना हो जाता है। और गुना अगर 1/4 भरना है तो पावर 2, तो कितना हो गया 30 माइनस 4, यानी आंसर हो जाएगा 26। अगर 2 दिन में 2 गुना हो रहा है तो, और अगर वो 1/4 नहीं पूछ के वो पूछ देता 1/16, यानी 1/16 भाग कितने दिन में भरेगा, अगर हर एक 2 दिन पर 2 गुना हो जाता है उसका आकार, तो 1/16 कैसे आ रहा होगा, 1/2 पे कितना पावर देंगे, 1/2 पे 4 पावर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, तो क्या करेंगे, टोटल अगर 30 दिन लग रहा है माइनस हर एक 2 दिन में 2 गुना हो जाता है, मतलब उसका आकार, और आपको 1/16 पार्ट कितने दिन में भरेगा ये पता करना है, तो कितने पावर में आया, ये 4 पावर में आया, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 8 यानी कि 22। ठीक है, इसमें तो सिंपल सा आपका आंसर होगा 29वें दिन। इसमें आप अगर ये लॉजिक निकालेंगे इस लॉजिक से तब भी सही बैठता है। देखिए टोटल हो गया 30 माइनस डबल होता है 1 दिन में, लेकिन आपसे तो 1/2 यानी आधा पूछा, आधा के लिए पावर 1 देंगे, तो यहाँ 1 करेंगे, तो 30 में से 1 × 1 1 होता है, तो 29 हो गया, तो 29वें दिन आपका आंसर हो गया। ऐसे सवाल आपको अब जब भी नजर आएगा बैक्टीरिया वाला तो आप इजी वे में कर दीजिएगा। आ गया समझ में? तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, क्या है, 1525 पुस्तकों को इस प्रकार बंडल में रखा जाना है कि हर एक बंडलों में पुस्तकों की संख्या उतनी ही हो जितने के कुल बंडल बनते हैं। अगर ऐसे किया जाना हो तो कुल कितनी पुस्तकें बाहर निकालनी पड़ेगी। एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको टोटल 2 बंडल बनाना है किताब का और हर एक बंडल में 2 ही किताब चाहिए, तो टोटल कितने किताब होंगे, तो 2 का स्क्वायर 4। अगर हम आपको बोले कि 4 बंडल किताब बनाना है और प्रत्येक बंडल में 4 ही किताब चाहिए, तो आप क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं 16। ठीक, उसी तरह से अगर हम आपको बोले कि 5 बंडल किताब हमको बनाना है और हर एक बंडल में 5 ही किताब चाहिए, तो आप कहेंगे सर 25, 5 का स्क्वायर 25। अगर टोटल 26 किताब होगा तो आप क्या करेंगे कि 25 का तो बंडल बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, यही बात होगी। तो इसमें 1525 किताब का बंडल बनाना है, तो इसको मान सकते हैं कि x किताब है और x ही बंडल बन रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट पता तो है नहीं, तो x किताब है और x ही बंडल बन रहा है, तो नंबर ऑफ बुक्स कितना होगा, x स्क्वायर होगा। समझ में आ रही? अगर x किताब है और x ही बंडल बन रहा है तो नंबर ऑफ बुक्स यानी किताबों की संख्या क्या होगी, x ही होगी। ठीक, x स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1521 आपको दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया, 1525 दिया हुआ, 1525। ठीक, तो एक बात बताइए, अगर 1525 के आसपास का स्क्वायर वाला चीज देखे तो मुझे नजर आता है 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, लेकिन ये 16 से तो कम है, तो इसका मतलब 40 से कम का स्क्वायर ये बन रहा होगा। तो जरा देखिएगा x स्क्वायर, तो 40 से कम होता है 39, 39 का स्क्वायर क्या होता है, आपको स्क्वायर वाला ट्रिक हम बताए हुए हैं, अगर आपको दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां स्क्वायर वाला ट्रिक्स दिया हुआ, नंबर को कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल यहां देखते हैं, 9 9 81 1, 8 हुआ, 9 3 27, 2 54, 8 62, 2 6 हुआ, 3 3 9 6 15, तो 1521, यानी 39 का स्क्वायर होता है 1521, उसमें 4 जोड़ेंगे तो आएगा 1525, यानी 4 किताब हमको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? 39 का स्क्वायर होता है 1521, तो 1521 का तो बंडल बन जाएगा, कैसे कैसे करके, 39 39 करके किताब लगेगा और 39 को बंडल बनेगा, ये 4 को किताब एक्स्ट्रा बच जाएगा जिसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 4। लेकिन सवाल में ऑप्शन में 4 नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पढ़ रहा हूं मैं, आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर। 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए 225 मीटर बाड़ा है, यानी मान लीजिए इस तरह से है,
लंबाई, उसमें कितने पेड़ लगाने हैं? 26 पेड़ लगाने हैं, 26 पेड़ लगाने हैं। सवाल पे तो हम बाद में आएंगे, पहले आप हमको एक बात बताइए, अगर कोई चीज है यानी इस तरह से बाड़ा बना हुआ है, खेतों में जो लंबे कतार में जो पेड़ लगाते हैं उसी को बाड़ा बोलते हैं। इस पे अगर इसकी लंबाई 5 मीटर है, मैं इससे थोड़ा हटके बात कर रहा हूं, पहले आपको समझा रहा हूं, 5 मीटर है और मुझे टोटल 6 पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने हैं? 6 पेड़ लगाने हैं। तो आप बता सकते हैं प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी क्या होगी? आप कहेंगे 1-1 मीटर होगी, यानी एक पेड़ यहां होगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठवां यहां, मतलब इस तरह से। ठीक, ये कैसे निकलता है कि टोटल लंबाई डिवाइडेड बाय कितना पेड़ है, तो 6 पेड़ है, उसमें से 1 घटा दीजिए, बात बोल दीजिए, 5/5, 6 में से ले जाएगा तो 5, तो आंसर होगा 1, यानी प्रत्येक पेड़ की बीच की दूरी 1-1 मीटर होगी। अगर इसी सवाल में 5 मीटर तो है, टोटल 3 पेड़ लगाया जाना है। कितना पेड़ लगाया जाना है? 3 पेड़। तो 3 पेड़ जब लगाया जाएगा, 1 पेड़ यहां, 1 पेड़ यहां, 1 पेड़ यहां, तो इसको अगर हम ऐसे ही समझे, छोटा सा नंबर है ऐसे ही समझे, तो 2.5 मीटर ये होगा, 2.5 मीटर और 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर और 2.5 मीटर मिलके ही तो 5 मीटर बनेगा टोटल। तो ऐसे ही कम पेड़ था तो आप आसानी से बता दिए, और लंबाई भी कम था, तो बड़े बड़े सवालों कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। इसको इस ट्रिक से देखते हैं, सही है क्या? टोटल लंबाई 5 और टोटल पेड़ कितना? 3 में से 1 घटाइए 2, 5/2, आपका आंसर हो जाएगा 2.5। यही दूरी है प्रत्येक पेड़ के बीच, 2.5, 2.5। तो उसी तरीके से इस सवाल को देखिए, 225 मीटर का बाड़ा है, उसमें 26 पेड़ लगाना है, तो 26 - 1 करेंगे, जैसे यहां पे 6 - 1, 3 - 1, तो 26 - 1 यानी 25, 25 से 9 बार में 225 कटता है। तो टोटल दूरी जो होगा, यानी प्रत्येक पेड़ के बीच में जो दूरी होगा वो कितना होगा? 9 मीटर पे होगा। बात समझ में आ रही है ना? प्रत्येक पेड़ कितने कितने मीटर हटके होंगे? 9 मीटर हटके होंगे। क्लियर है? ऐसे सवाल को ऐसे ही करते हैं। ठीक है, देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपके सामने। 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए ये हाथ मिलाने वाला सवाल जरा करते हैं, बहुत देखने को मिलता है ये हाथ मिलाने वाला सवाल। देखिए अगर एक आदमी अकेला है तो क्या वो खुद से हाथ मिलाएगा? नहीं मिलाएगा। अकेला कोई हाथ मिलाता है क्या? नहीं। तो हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 आदमी की आवश्यकता होगी। ये देखिए, ये आप हो गए, ये आप हो गए, और ये आपका फ्रेंड हो गया। ये ठीक, दोनों आदमी हाथ मिला रहे हैं। तो एक बार हाथ मिलाने के लिए, एक बार हाथ मिलाने के लिए कितना आदमी हुआ? 2 आदमी। यानी एक बार हाथ तब मिलेगा जब कम से कम 2 आदमी होगा। बहुत अच्छी बात है। इसी बीच आपका एक तीसरा फ्रेंड आ गया, इसको बनाते नहीं, ये आपका तीसरा फ्रेंड हो गया, ये लंबा सा हाथ तीसरा फ्रेंड आ गया। तो जब आपका तीसरा फ्रेंड आया तो कितना बार हाथ मिलेगा? एक बार आप दोनों, एक बार ये दोनों 2, एक बार ये दोनों 3। यानी कि अगर 1 2 3 फ्रेंड होगा तो 3 बार हाथ मिलेगा। ठीक, अच्छा अगर 4 फ्रेंड होगा, देखिएगा तो क्या होगा? एक बार इन दोनों के बीच, 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 तो 4 बार तो हो गया। ये 5 बार और ये 6 बार। यानी 4 फ्रेंड जब हो, यानी 4 आदमी जब हो तो 6 बार हाथ मिलेगा। तो ये लोचा क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? तो आपको एक जनरलाइज फॉर्म अगर दे दे तो वहां से बात बन जाएगी। कैसे? कितने बार हाथ मिलेगा डिपेंड करता है कितना आदमी है। अगर n आदमी है तो n × n - 1/2, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा। n × n - 1/2। कहिएगा सर कैसे, जरा चमकाइए तो। देखिए 4 आदमी था तो 4 × 4 - 3,
तो 4 इंटू 4 माइनस 1, सॉरी कितना हो गया 3 हो गया। अब बट्टे 2, 2 दूना 4, आंसर क्या आ गया 6। ऐसे भी निकाले थे ना हम लोग कि 6 बार हाथ मिलेगा। 3 को दोस्त है, देखिए 3 गुना 3 माइनस 1 यानी 2 बट्टे 2, 2 2 कट गया, 2 बार हाथ मिला। 2 दोस्त है तो 2 गुना 2 माइनस 1 यानी 1 बट्टे 2, 2 2 कट गया, 1 बार हाथ मिलेगा। एक आदमी है तो 1 गुना 1 माइनस 1 0 बट्टे 2 यानी 0 बट्टे 2 यानी 0 बार हाथ मिलेगा। तो ये फॉर्मूला यानी कि सटीक है, n इंटू n माइनस 1/2। तो 9 आदमी है आपके सवाल में, तो 9 गुना 9 माइनस 1 यानी 8 बट्टे 2, 2 चौके 8, 9 चौके 36। तो आंसर क्या हो जाएगा 36 यानी 36 बार हाथ मिलेगा। ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा सवाल को देखते हैं। देखिए मैं आपके सामने सवाल लेके आ रहा हूं, देखिए इसी पे मैं आपको बता दूंगा। दूसरा सवाल है इसी बेसिस पर सेम टू सेम, 5 मेहमान किसी पार्टी में होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। इस प्रकार पांचों मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या है। यदि जबकि कोई 2 व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ ना मिलाए, एक से अधिक बार हाथ तो मिलाएगा नहीं, एक बार जो आदमी हाथ मिला ले वो दोबारा नहीं मिलाएगा, तब तो कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी। मतलब अलग अलग बार, यानी एक बार ये मिला लिया इससे दोबारा नहीं मिलाएगा, किसी और से मिलाएगा। तो ये सवाल कौन सा है, तो हाथ मिलाने सवाल जनरली एक आदमी एक ही बार मिलाता है, यानी किसी और से मिला सकता है, उसके साथ एक ही बार मिलाता है। ठीक है। तो ये क्या है 5 मेहमान है, उसमें कितना मेहमान था 9 मेहमान था, तो 5 मेहमान है तो 5 गुना, आप ऐसे बता देंगे बिना पेन एंड पेपर के, 5 गुना 5 माइनस 1 यानी 4, तो 5 चौके 20 बट्टे 2 यानी 10, 20 बट्टे 2 यानी 10। आप ऐसे पहले काट लीजिए या गुना कर लीजिए तब कैंसिल आउट करिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो कितना आसान है ना, यहां पढ़ते रहिएगा तो आप हर एक सवाल के एकदम बेहतरीन ट्रिक जानिएगा। और ट्रिक आता कैसे है, बेसिक के साथ चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने ये रहा। ये सवाल है, देखिए सवाल को, मुकेश को एक बक्से में 10 की दर से फलों को पैक करना है। कितने की दर से, 10 की दर से। ठीक। और वह उसके पास 178 सेब है, 178 सेब है और 121 संतरे हैं। 178 सेब है और 121 संतरे हैं। तो ये आपसे पूछा कितने बॉक्स यानी बक्से की जरूरत होगी पूरा इसको सेब संतरे को इसको पूरा पैक करने के लिए। और दोनों को मिलाया नहीं गया है, ये बात आपको स्पेशली बोला गया सवाल में कि बिना मिलाए सभी को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, बिना मिलाए। एक बात होता है, इसको मिलाया नहीं गया, अगर मिलाया होता तो 178 और 21 को जोड़ देते और 10 से डिवाइड देते, लेकिन ऐसी बात है नहीं। आपको 178 सेब है तो पहले 178 सेब बताइए, 178 सेब कितने बक्से में आएंगे। तो मैं कहूंगा 17 गुना 10 170 होता है, तो 17 गो बॉक्स में तो पूरा आ जाएगा। मेरी बात समझिएगा, 17 गो बॉक्स में पूरा आ जाएगा 170 सेब। लेकिन बाकी का जो 8 सेब बचेगा उसके लिए भी तो एक बॉक्स चाहिए। भले वो पूरा नहीं भरा, लेकिन 8 गो जो सेब बचा उसके लिए एक अलग बॉक्स चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये बक्सा 17 बक्सा में 170 सेब आ गया और 8 गो सेब जो बचा उसके लिए भी एक बक्सा अलग से चाहिए। तो यानी कि अभी तक आपके पास 17 बक्सा ये और एक बक्सा ये जिसमें कि 8 सेब हैं। ये एक बक्सा है जिसके अंदर 8 सेब हैं और ये 17 बक्सा में टोटल 170 सेब आया। तो टोटल कितना हो गया, 178 सेब हो गया। तो ये आपके पास हो गया 17 बक्सा और एक बक्सा, जिसमें कि 2 और आ सकता था लेकिन था ही नहीं, तो 18 गो बक्सा आपके पास है। ठीक। अच्छा, 121 संतरा, ये हो गया सेब का खेला। संतरा पे आ जाइए, संतरा खाते हैं हम लोग। अब 121 संतरा है, उसमें भी 10-10 करके ही भरना है।
तो 120 तो पूरा पूरा भर जाएगा, और 120 जो पूरा पूरा भरेगा, देखिए 120 कितने बक्से में आएंगे, 12 बक्से में आएंगे। तो 120 12 बक्से लिख लिया यहाँ पे, 120 संतरा 12 बक्सा में आएगा। तो बचेगा एक संतरा, लेकिन एक संतरा बचेगा, उसके लिए भी तो अलग से बक्सा चाहिए, तो एक बक्सा अलग से। तो 12 बक्सा ये और एक बक्सा ये, तो टोटल कितना हो गया, 13 बक्सा। समझ में आया आप लोगों को? ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर ये एक बक्सा, यानी एक बक्सा में जो एक से संतरा है और एक बक्सा में जो 8 संतरा है, सर दोनों को मिला के एक ही बक्सा में रख देंगे तो एक बक्सा तो बच जाएगा। तो भाई यहां बचाने उचाने की बात नहीं है, आपसे बोला दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, यानी भले 8 गो आया तो उसको अलग बक्सा दीजिए और 1 गो आया तो उसको अलग बक्सा दीजिए। तो 18 गो बक्सा तो यहां हो गया और 13 गो बक्सा यहां हो गया, यानी टोटल 31 गो बक्सा हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 31। अच्छा, अगर बोलता मिलाकर, यानी दोनों को आप मिला सकते हैं, तो मिला सकते हैं तो 17 गो ये हो गया और 12 को ये हो गया 29, और इन दोनों को एक में पैक कर देते 30। लेकिन सवाल में बोला गया मिलाया नहीं गया है, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 31। समझ में आया? देखिए दोस्तों, आपके सामने एक सवाल है टांगों के ऊपर सवाल, यानी कि आपके एग्जाम्स में काफी देखने को मिलता है, मुर्गी का टांग, घोड़े का टांग, आदमी का टांग, इस तरह का सवाल होता है। तो जनरली ये टाइम टेकिंग होता है, स्टूडेंट्स उनको छोड़ भी देते हैं। तो देखिए मैं सवाल को पढ़ रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा सवाल है, ये सवाल कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। यानी जमीन पर जो चल रहा है टोटल 70 टांग चल रहा है। ठीक है, एक बात बताइए, मैं मान लेता हूं कि जो आदमी है उसकी संख्या x है और जो घोड़ा है उसकी संख्या भी x है, क्योंकि बोला है जितने आदमी है उतने ही घोड़े हैं। अगर अलग होता तो y मानते, तो जितना आदमी उतना ही घोड़ा, x आदमी तो x घोड़ा। अच्छा, x आदमी है तो टांग कितना होगा दोस्तों जरा बताइए तो? x आदमी, एक आदमी के पास 2 टांग, 2 आदमी के पास 4 टांग। तो यहां एक बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि आदमी के पास 2 टांग होता है, एक आदमी के पास, तो 2 आदमी के पास 2x टांग होगा। अच्छा, एक घोड़ा के पास क्या टांग होता है? 3 टांग। 3 टांग वाला घोड़ा देखे हैं क्या? 4 टांग होता है। तो x घोड़ा के पास 4x टांग होगा, फुट होगा, पैर होगा। यानी आदमी के पास 2x टांग, यानी x आदमी है तो 2x टांग, x घोड़ा है तो 4x टांग। लेकिन 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 एक मिनट सुनिएगा, 2x टांग तो टोटल होगा आदमी का, लेकिन बोला आधा आदमी घोड़े पर ही चढ़ा हुआ है, आधा आदमी उसका नेतृत्व कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर आधा आदमी घोड़ा पर चढ़ा हुआ है, मतलब आधा टांग घोड़ा पर चढ़ा हुआ है, किसका टांग? आदमी का टांग। जैसे कि अगर 4 आदमी है और आधा आदमी घोड़ा पे है, यानी 2 आदमी घोड़ा पे है, तो 2 आदमी का टांग, 4 टांग घोड़ा पर है। और जब 4 आदमी है तो टोटल 8 गो टांग है और 4 टांग नीचे जमीन पे है, 4 टांग जमीन पे, 4 टांग घोड़ा पे। यानी कि जब आदमी आधा घोड़ा पर है तो टोटल आदमी का जो टांग होगा उसका आधा टांग घोड़ा पर होगा। समझ में आ रही बात? तो 2x टांग है, बात समझिएगा, 2x टोटल टांग है आदमी का, लेकिन आधा आदमी घोड़ा पर ही है, यानी x आदमी तो घोड़ा पर ही है, यानी x गो टांग तो घोड़ा पर ही है और x गो टांग जमीन पे है, यानी इसका आधा, 2x का आधा जमीन पर है, यानी 2x का आधा क्या होगा? x टांग है जमीन पे, किसका? आदमी का, प्लस और घोड़ा का चारों टांग तो जमीन पे है, तो आदमी पे घोड़ा थोड़ी ना चढ़ेगा, घोड़ा का चारों टांग जमीन पर ही है, यानी 4x घोड़ा है तो टोटल 4x टांग जमीन पर ही है। ठीक है, तो टोटल टांग जो जमीन पर है वो बोला 70 टांग है, बराबर 70 लिख दीजिए। इसको 70 के बराबर क्यों किए?
आदमी का टांग यानी जितना जमीन पर है x टांग और 4x टांग घोड़ा का दोनों मिलके 70x हुआ। तो 4x और 4x मिलके 5x हो गया। तो 5x बराबर 70 हो गया। तो x बराबर हो गया 70/5 यानी 14। यानी x का वैल्यू 14 हो गया। और x क्या माने थे, आदमी की संख्या या घोड़े की संख्या। आपसे घोड़े की संख्या पूछा हुआ था तो x बराबर 14 यानी घोड़े की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। आदमी की संख्या भी 14 ही होगा, आपसे घोड़ा की संख्या पूछा था तो वो 14 हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे ही मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने लेकर आऊंगा बेसिक और ट्रिक के साथ। तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा चैप्टर तो लगातार चल ही रहा है, बीच बीच में आपके सामने मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसे करने में काफी टाइम लगता है और एग्जाम में जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं या करते भी हैं तो काफी टाइम टेकिंग होता है। उसको आप चुटकियों में कैसे करेंगे, पढ़िए nextstudy.in पर। और अगर अच्छा लग रहा हो पढ़ने में और समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।